नमस्कार मित्रों। दोस्तों, 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास या जिसको हम अधिक मास भी कहते हैं और साथ ही साथ इसी को मलमास भी कहते हैं, ये शुरू हो गया है। और इस महीने में व्रत, उपवास, पूजा पाठ ये समस्त कार्यक्रम चल रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में सभी भक्त लोग निमग्न हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक ये मलमास रहेगा और ये 4 महीने का जो वर्षा काल का समय होता है, और ये माना जाता है, शास्त्रों में ये कहा गया है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में पाताल लोक में चले जाते हैं। तो ऐसे अवसर पर भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा आप किस प्रकार कर सकते हैं जबकि वो पाताल लोक में हैं? तो इसके लिए आप उनके जो प्रिय पौधे हैं उसको लगा करके आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और सभी लोगों के लिए ये संभव नहीं होता है कि वो व्रत उपवास कर सकें, तो ऐसे लोग जो है अपना पूजा पाठ जो है पौधों को लगा करके कर सकते हैं। तो मित्रों, ये पहला जो पौधा आप देख रहे हैं ये पीपल का पौधा है। तो पीपल का पौधा बहुत ही पवित्र, हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पूरे वृक्ष में ही विष्णु भगवान का वास होता है और इसके विभिन्न अंगों में तरह तरह के देवी देवताओं का भी वास होता है। माता लक्ष्मी का भी ये प्रिय स्थल है। तो अपने इस अवसर पर, यानी जो पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास को पवित्र मास माना जाता है, जबकि मलमास के रूप में इसको अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए कि भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में रहते हैं। तो उनकी पूजा अर्चना आप ये पीपल का पौधा लगा करके आप कर सकते हैं। ये अगर आप पीपल का पौधा लगाते हैं तो योग निद्रा में रहते हुए भी ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये पीपल का जो पौधा होता है आप अपने घर में एक छोटे किसी भी गमले में आप लगा सकते हैं और इस बहुत आसानी से ये लग जाता है। कटिंग से आप इसको लगा सकते हैं बरसात के समय में। ये देखिए, मैंने अपने 2 गमलों में, एक छिछला गमला है और एक मिट्टी का गमला है, आप दोनों में आप देख रहे हैं कि मैंने बोनसाई रूप में ये पीपल के पौधे लगा के रखे हैं। और ये पीपल का पौधा जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर शनिवार को इसमें नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप संभव है तो आप रोज़ जल चढ़ाएँ और पीपल के किसी वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन एक दीपक जलाएं, और ये दीपक जलाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो ये पीपल का पौधा आप कोई भी बिना संदेह आप अपने घर में, अपने गार्डन में लगा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो पवित्र पौधा माना जाता है वो शमी का पौधा है। शमी का पौधा भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु या कोई भी जो चरणामृत वगैरह पड़ता है, बनता है, या कोई भी प्रसाद वगैरह तैयार होता है, तो बिना उसमें शमी की पत्तियां डाले हुए वो पूर्ण नहीं होता है। शमी की पत्तियां ज़रूर उसमें पड़नी चाहिए। और दोस्तों, सबको ये तो मालूम ही है कि भगवान भोलेनाथ को ये शमी का पौधा कितना पसंद है। साथ ही साथ जो हमारे शनि देवता हैं, शनि देवता का ये पवित्र प्रियतम पौधा है, सबसे प्रिय पौधा है। और इसको अपने घर में लगाने पर, अगर आपके घर में प्रॉपर जगह ना हो तो आप बाहर कहीं इसका पौधा लगा सकते हैं, दरवाजे के बाहर बाएं साइड में। तो आप इसको लगा करके भगवान शनि और भगवान जो उनके गुरु हैं भगवान शंकर, दोनों को आप प्रसन्न रख सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसको लगाने से जो साढ़े साती या ढैया वगैरह जो ग्रह दोष होते हैं वो दूर होते हैं, और इसको लगाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इसको अपने गार्डन में लगाइए आप। अगला पौधा जो है वो तो हर घर में होनी चाहिए, हमारी प्यारी तुलसी माता हैं। ये तुलसी माता तो हर हिंदू, हर सनातनी के घर में अवश्य होना चाहिए। मित्रों, ये तुलसी माता का जो पौधा है इस महीने में यानी पुरुषोत्तम मास में ये ज़रूर लगाइए। और इनको विष्णु प्रिया भी कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को ये बहुत ही प्रिय हैं। और दोस्तों,
पुरुषोत्तम मास में आप ये ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा लगा करके न तो उसमें से पत्तियां तोड़ें, न तो ऊपर की जो मंजरी आप देख रहे हैं इस मंजरी को भी आप न तोड़ें। वैसे मंजरी को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि मंजरी को तोड़ देने से ये तुलसी माता एकदम स्वस्थ रहती हैं। लेकिन अभी आप बरसात का समय चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस समय खुद ही तुलसी जी एकदम हरी भरी हैं और खूब विकसित हो रही हैं। तो इनको आप बिल्कुल तोड़ें न तो इनकी पत्ती का प्रयोग करें, न तो इनके जो मंजरी हैं इनको तोड़ें, क्योंकि वर्जित है इस मास में, ये चीज़ वर्जित है। और आप अपने गार्डन में जहाँ भी संभव है, आजकल तो खूब ढेर सारी तुलसी जी के पौधे निकल रहे हैं, जहाँ जहाँ इनके सूखे बीज पड़ रहे हैं, और इनका धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व तो निर्विवाद है। जो हमारे श्वास वगैरह कफ यानी इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ बनती हैं, ऐसा कहा जाता है कि इसकी कुछ पत्तियाँ अगर खाली पेट डेली इस्तेमाल किया जाए तो हमारा पूरा शरीर जो है एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए, इसी महीने में ये दोनों पौधे मैंने अभी हाल ही में लगाया है, और एक छिछले पात्र में लगाया है, एक लंबे पात्र में मैंने इसको लगाया है। तो आजकल मैं इनकी जो है डालियाँ वगैरह भी नहीं तोड़ रहा हूँ, जो डालियाँ सूख जा रही हैं वो भी मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी ये समय जो है ये तुलसी जी के पत्ते वगैरह तोड़ने का नहीं है। आप इनकी सेवा करिए, इनकी पूजा अर्चना कीजिए, और शाम को इनके नीचे जो है एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। और इनकी पूजा अर्चना इस मलमास के यानी पुरुषोत्तम मास अधिक मास के महीने में आप नियमित रूप से करें। और घर की जो भी महिलाएं हैं जब भी इनकी पूजा करें तो अपना सिर जरूर ढक लिया करें, क्योंकि इनके सामने कभी भी खुले सिर नहीं जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो दोस्तों तुलसी जी के विवाह जो है ऐसा तो आप सभी को मालूम ही है कि दीपावली के बाद पड़ता है, और उसी के समय से जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। अगला जो पौधा आप देख रहे हैं जो बहुत ही पवित्र माना जाता है, जो हमारे हिंदू सनातनी धर्म में ये आप सभी सबके बाग में ये पौधा अवश्य होना चाहिए, ये है हमारा कदली फल, ये केले का पौधा। दोस्तों जब भी सत्यनारायण भगवान यानी भगवान विष्णु की पूजा वगैरह यानी उनकी जो पूजा की जाती है तो इसी केले के पत्ते से ही उनका जो है मंदिर बनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी जो है मांगलिक कार्य शादी ब्याह होते हैं उसमें केले के पत्ते का महत्व निर्विवाद है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पौधा है दोस्तों। तो आप इस पुरुषोत्तम मास में इस भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय लगने वाला ये जो केले का पौधा है आप किसी भी तरह के पात्र में आप ज़रूर लगाएं, और लगा करके नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना ये पूरे एक महीने तक। वैसे तो आपको हमेशा ही केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, और केले के वृक्ष की पूजा करने से ऐसा कहा जाता है कि जिनको संतान नहीं होती है उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो आप नियमित रूप से इनकी पूजा करें केले के वृक्ष का। और ये अगर ज़मीन में लगाया जाता है तो फल भी देने योग्य होता है। दोस्तों जब भी आप केले का पौधा जिस पॉट में लगाएं उसके नीचे कोई होल न छोड़ें, क्योंकि केले के पौधे के लिए थोड़ी सी गीली मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके पौधे जो है केले के इसलिए जब भी आप केले का पौधा लगाएं तो उसमें कि इनको पर्याप्त यानी केले के पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आप देखिए ये मैंने अभी हाल ही में ये केले का छोटा सा पौधा लगाया है, और मेरे पास बड़े पौधे भी हैं और ये इस मास में ये लगाना चाहिए, इसलिए मैंने एक केले का पौधा लगा लिया है। और आपको भी मैं ये कहूँगा निवेदन है कि आप भी एक केले का पौधा अवश्य लगाएं। मैंने इस केले के पौधे को एक छिछले पात्र में लगाया है। दोस्तों केले का जो फूल होता है, केले के फूल के भी बड़े ही गुण होते हैं। उस केले के फूल को जब भी किसी मांगलिक कार्यक्रम कोई पूजा पाठ होता है तो उस फूल को बाहर की तरफ जो है द्वार की तरफ लटका दिया जाता है। इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। और केले के पौधे को हमेशा दरवाजे के बाहर आप द्वार पर लगाइए, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे या घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो केले के पवित्र पौधे का दर्शन आप प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में आप केले का पौधा अवश्य लगाइए, क्योंकि ये केले का पौधा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ये अत्यधिक प्रिय है, ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ये विधान है।
और ये केले के पौधे को आप जो है जब एक बार लगा लेंगे तो उसी में से ढेर सारे केले के पौधे आपको प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों मेरे पास जो केले का पौधा है उसमें ढेर सारी केले के छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, तो मैंने कई पौधों को दूसरों को भी दे दिया है। दोस्तों अगला जो बहुत ही पवित्र फल वृक्ष माना जाता है, पौधा माना जाता है, वो विल्व फल यानी बेल का फल जो पौधा है उसको इस महीने में आप अवश्य लगाएं। ऐसा माना जाता है, ये रिकमेंडेड है, क्योंकि ये जो विल्व वृक्ष होता है उसकी पत्तियां इस समय ये सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से मानी जाती हैं। और ये 3 पत्ती वाला, 4 पत्ती वाला, 5 पत्ती वाला, 7 पत्ती वाला और 9 पत्ती वाला भी होता है। इसमें जो है 3 पत्ती वाला और 5 पत्ती वाला तो मिल जाता है, लेकिन 4 पत्ती वाला और बाकी जो मैंने बताया है वो नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी पौधा मिले आप इस महीने आप ज़रूर लगाएं और पुण्य का लाभ लें, क्योंकि इस महीने में यानी पुरुषोत्तम मास में बेल का पौधा लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आप किसी भी गमले में आप बेल का पौधा लगा सकते हैं। अगर आपको बेल का पौधा लगाना हो तो जब भी बेल का हुआ फल मिले तो उसमें से गुदा निकाल करके उसके बीज को सुखा करके आप रख लें, और जैसे ही बरसात का समय आए तो उस बीज को मिट्टी में बिखेर दें, तो आपको ढेर सारे छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे। उन्हीं में से कुछ पौधों को छांट करके आप लगा सकते हैं। और दोस्तों ये बेल का जो पौधा होता है वो पूरा का पूरा न केवल पौधा ही इम्पॉर्टेंट होता है, बल्कि बेल के नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें भी उतने ही गुण होते हैं। दोस्तों बेल की जो इसकी जो मिट्टी होती है ये भी उतना ही पवित्र माना जाता है, और यही एक ऐसा पौधा है जिसको आप नहाने के बाद ही इसकी पत्तियां आप तोड़ सकते हैं। बाकी जितने फल जितने भी फूल होते हैं या अन्य तुलसी माता वगैरह की जो भी पत्तियां होती हैं वो बिना नहाए जो है आपको नहीं मतलब नहाने के पहले भी आप तोड़ सकते हैं। ये बेल का पत्र जो है आप नहाने के बाद ही आप तोड़ें। साथ ही साथ ये देखिए छठवां जो पवित्र जो माना जाता है ये है फूल कनेर का। दोस्तों ये देखिए मेरे पास मैंने तो अभी हाल ही में एक कनेर का पौधा लगाया था और उसका वीडियो भी मैंने डाला था, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ये देखिए मेरा ये जो बोनसाई लुक वाला कनेर है, मैंने इसको पहले ही लगा के रखा हुआ है, और इस समय जो है मेरे पास ढेर सारे कनेर के हैं। उसमें हाइब्रिड कनेर भी है, वेरीगेटेड कनेर भी है, और ये पीला वाला है। और पीले वाले कनेर के अपने गुण होते हैं, सफ़ेद वाले कनेर के अपने गुण होते हैं। दोस्तों अब मेरे पास एक लाल वाला जो हाइब्रिड वाला है वो तो मेरे पास है, घंटी वाला ये मतलब जो वेरीगेटेड होता है, लेकिन जो घंटी वाला लाल वाला जो कनेर होता है वो मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए ये मेरा दूसरा कनेर का है, ये पीले कलर का है, और जो अभी मैंने दिखाया था वो सफ़ेद रंग का था। तो दोस्तों कनेर का जो फूल होता है भगवान शंकर को उनको बहुत प्रिय है, और कनेर का जो फूल है वो भगवान शंकर को चढ़ाया जाना चाहिए। और पूजा सामग्री में यानी जो फूलों की जो हमारी टोकरी होती है उसमें टोकरी का ये अनिवार्य अंग माना जाता है। दोस्तों कनेर अनेक गुण भी होते हैं, और ये बीज और कटिंग दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये कनेर की जो पत्तियां होती हैं वो भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा वेरीगेटेड कनेर मेरा जो है, ये देखिए ये लाल वाला कनेर है, ये पहले से ही लगा करके मैंने रखा है। आजकल बरसात के समय में खूब फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए आजकल खूब फ्लावरिंग इसमें हो रही है, तो इसको अभी आप लगाएं। ये कटिंग से बहुत आराम से इस बरसात में, ये देखिए ये वेरीगेटेड पत्तियाँ हैं इसकी। दोस्तों ये पत्तियां इसकी ध्यान से आप देखिए, ये वेरीगेटेड पत्तियां हैं, और ये देखिए इसमें छोटे छोटे बीज, ये इसका जो फल है छोटे छोटे बीज भी इसमें आता है। वैसे इसमें बरसात के समय आप वो बेहतर रहेगा, जल्दी सक्सेसफुली लग जाता है। तो दोस्तों इस समय आप कनेर की कई वैरायटीज़ जो है आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने जो 6 पौधों का डाला है, जो 6 पवित्र पौधे हैं जो कि मलमास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के समय में आपको लगाने चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।